नमस्कार, नमस्कार। आज पहले अपना नाम बता देते हैं। मेरा नाम है आस्था यादव। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर आपके पास ये वीडियो आ रही है तो आप जान ही गए होंगे मुझे। तो ये है हमारा माइक आज के लिए, सुंदर है। तो जो है आज हम आपको मेरा बैकग्राउंड दिख रहा होगा। आज हम खड़े हैं हमारे खेत में, जहाँ पे हम आपको मिलाएंगे हमारे प्रिय, हमारे हीरो ऑफ द चैनल से, जो कि हैं RK बाबा। तो आज की वीडियो जो है थोड़ा दिलचस्प होने वाली है। इसमें ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ये इसमें हम आज बाबा का इंटरव्यू लेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि हम आज खड़े हैं भिंडी के खेत में, तो हम इसमें जानेंगे कि भिंडी की खेती जो है मतलब बहुत रेयर होती है, बहुत ही कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो हम इसके बारे में कुछ सवाल पूछेंगे बाबा से, वो इन सवालों का उत्तर देंगे और यही रहेगी आज की हमारी वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। आगे की बातचीत बाबा से होगी। बने रहिए साथ में। जीना इसी का नाम है। हाय बाबा। हाय। बताइए बेटा। आज हम लोग खड़े हैं अपने भिंडी के खेत में। तो जो है हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि भिंडी तो सब खाते हैं, है ना, लेकिन इसकी खेती काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि कैसे होती है। तो और मुझे नहीं लगता यहाँ पे और किसी के खेत में भिंडी है ना। तो जो है आप थोड़ा हमको, दर्शकों को बताइए कि आपने भिंडी क्यों चुनी और इसके बारे में और कुछ बताइए। तो हमने भिंडी क्यों चुनी? हमने भिंडी की खेती इसलिए चुनी कि भिंडी की जो खेती होती है वो काफ़ी समय तक इसकी फसल जो है हमें, मतलब अपनी फसल उपज इसकी काफ़ी दिन हमको मिलती है, कम से कम 4 महीने। अन्य फसलें ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होती, 1 से 2 महीने, जैसे लौकी, कद्दू, तोरई, ये सब। लेकिन भिंडी की फसल जो होती है उसमें लागत बहुत कम लगती है। भिंडी बोने में लाभ ज़्यादा और इसमें हानि नहीं होती, और ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। इसमें दवा का प्रयोग बहुत कम करना पड़ता है। अच्छा, इसलिए हम भिंडी की खेती वो उचित मतलब खेती समझा। तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं? बिल्कुल कीड़े लगते हैं, लेकिन एक कीट पतंगा लगता है, वो आपको दिखाएंगे अभी। कीट पतंगा दिखाते हैं। है ये भिंडी के फूल को ही खाता है, और ये कीट जो ऐसा होता है ये किसी के काटता नहीं, इसको आप हाथ से भी पकड़ सकते हो ऐसे। खोना है कुछ अच्छा, ये बताइए जैसे कि इसे आपके हाथ में, जैसे जब आप भिंडी तोड़ते हैं तो हाथ में खुजलाहट और जख्म। हाँ, ये बात सच है। इसको भिंडी तोड़ने में या ऐसे ही पत्तों में हाथ लगने से खुजलाहट, इसीलिए पहले लोग भिंडी की खेती नहीं करते थे, क्योंकि हाथ में खुजलाहट। लेकिन अब नई आधुनिक नए जमाने में ये दस्ताने चल गए, आपको पहन के दिखाते हैं। ये जो दस्ताने जो चल गए हैं, इनसे भिंडी तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये देखिए, ऐसे इसको ऐसे डाला और ऐसे पहन लिया ये, और इस तरह हाथ से तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। यूँ तोड़ लिया, यूँ तोड़ते हैं। ये इस तरह भिंडी तोड़ लेते हैं, और हमारे हाथ में कोई दिक्कत नहीं। इस हाथ में बाल्टी या झोला पकड़ लेते हैं, तो चाहे दाहिने हाथ से तोड़ो चाहे बाएं से, दस्ताने दोनों आते हैं। इसलिए जो है अब हमें भिंडी की खेती रास आ रही है, क्योंकि अब तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, कोई खुजलाहट नहीं। ये देखिए। अच्छा बाबा,
जैसे आपने बताया इसमें आपको दवाई नहीं डालनी पड़ती है ज़्यादा, तो कोई बिल्कुल दवाई नहीं डालनी पड़ती कोई? नहीं, दवाएं तो बहुत प्रकार की चलती हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करते क्योंकि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती? हाँ, ऑर्गेनिक खेती मतलब जो आजकल अंधाधुंध दवाएं तरह तरह की चल रही हैं, उनको डालने से कीड़े तो मरते हैं लेकिन उसका स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल सही। इसलिए हम वो दवाएं का प्रयोग नहीं करते। बहुत बढ़िया। तो बढ़िया है आपकी तो फिर ऑर्गेनिक खेती। आप एक और कदम उठा रहे हैं अपने देश के लिए, रसायन कम कर रहे हैं आप खेती में, ये बहुत अच्छा काम है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो खाद का कैसे, आप कौन सी डालते हैं? खाद के लिए हम कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं। अच्छा। कंपोस्ट खाद जो होती है वो गोबर या सड़ी गली पत्तियों से तैयार की जाती है, जो हमारे गांव से आसानी में मिल जाती है। अच्छा। और उससे जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो नहीं जाती। और जो रासायनिक खादें आजकल जो लोग डाल रहे हैं, जमीन को कमजोर बना रहे हैं। अगर एक बार आप रासायनिक खादों का प्रयोग करोगे तो हर बार आपको वही जरूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं डालोगे तो आपकी फसल नहीं होगी। अच्छा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम अपनी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं। और जो कंपोस्ट खाद होती है वो 1 साल नहीं 2-3 साल तक उसका असर रहता है और हमारी फसल मजबूत होती है। हमने कभी रासायनिक खाद भिंडी की फसल में तो बिल्कुल नहीं डालते। हाँ, गेहूं की फसल में कभी कभी थोड़ा यूरिया का प्रयोग करते। अच्छा। DAP यूरिया का। और भिंडी में कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालते, जिससे हमारी फसल भी सुरक्षित, हमारा जो जमीन है उर्वरा शक्ति है वो कभी कमजोर नहीं होती। तो इसका मतलब अगर आपके खेत की भिंडी कोई खा रहा है तो वो ऑर्गेनिक भिंडी खा जो हमारे इस खेत की भिंडी खाएगा, उसके स्वास्थ्य में और इसके स्वाद में अलग ही कुछ स्वाद होगा। क्योंकि दवाओं से जो है उसका जो पौष्टिक तत्व है वो खत्म हो जाता है। इसलिए हम ये सब ध्यान रख के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। हम खुद खाते हैं भिंडी, और जो लोग भी हमारे खेत की भिंडी खाएंगे उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। यही उम्मीद से हम खेती करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया और सबका, देश का स्वास्थ्य और हर इंसान का स्वास्थ्य बढ़िया, ये है। तो भिंडी के खेती में बताया है तो अपने अनुरूप बताया है, जैसा मैं कर रहा हूँ। आगे अगर आपका सुझाव कोई हो तो हमें दें। अगर मेरे हिसाब से सुझाव आपका अच्छा है तो मैं उसको मानूंगा और उसका तरीका बदलूंगा। अन्यथा मेरी समझ में जो आया है वो हर चीज का ध्यान रख के हम अपनी खेती करते हैं नेचुरल, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। और पूरे हर जो हमारी उम्र के हैं सबसे यही कहते हैं, मेहनत से काम करो, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, हमारी तरह आप स्वस्थ रहोगे। आपको कोई दवा की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ होगे, हंसोगे, बोलोगे। हमारे चैनल का आपका ही चैनल है, तो उसमें इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, इसी तरह आते रहो, हमारा मनोबल बढ़ाते रहो। हम और लगन और मेहनत से ये आपके साथ जुड़े रहेंगे और मेहनत करेंगे खेती में, और अच्छा से अच्छा पैदा करें। और आप आए तो हमें बड़ी खुशी की बात हुई। और ये जो आपके ये जो मेरा चैनल है वो मैं हर समय यही सोचा करता हूँ, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या प्रेरणा लें। यही मैं कोशिश हमेशा करता हूँ, अपने खेत की हो चाहे अपने परिवार की हो, सबकी देखभाल करना, खेत की देखभाल करना और खेतों में क्या करना क्या नहीं, जो हमको उचित लगता है वो आपको जानकारी देते हैं और देते रहेंगे। तो भाइयों नमस्कार, तो हम ऐसे रख लेते हैं। थैंक यू। बाय बाय।